अभी तक आपने मोबाइल में हार्डवेयर से संबंधित फॉल्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मोबाइल में आईसी से संबंधित अगर कोई फॉल्ट है, रिंगर बदलना है, अगर बैटरी कनेक्टर में अगर कोई फॉल्ट हो, ये सारे हार्डवेयर से संबंधित फॉल्ट कहलाते हैं और इनकी रिपेयरिंग के बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मोबाइल को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है और कभी कभी मोबाइल में सॉफ्टवेयर से संबंधित भी कुछ फॉल्ट आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि मोबाइल में सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर कोई फॉल्ट आए तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष टूल की भी आवश्यकता होती है, जैसे यूएफएस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यूएफएस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर से संबंधित फॉल्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हाँ, आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। जैसे कि एक हार्डवेयर रिपेयरिंग होती है और एक सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होती है। तो हार्डवेयर रिपेयरिंग के विषय में काफी जानकारी आपको मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद आती है सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग मतलब ये होता है जिसको हम अक्सर मोबाइल हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है मोबाइलों पे, जैसे हैंग होना, रीस्टार्ट होना, ये सब क्या होते हैं, कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो हमें एक नॉर्मल तौर से लगते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर से हो सकते हैं। तो इसकी फ्लैशिंग करना आवश्यक रहती है। फ्लैशिंग मतलब ये होता है एक उसको रिन्यू कंडीशन बनाना, एक उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको पूरा इरेज करके न्यू कंडीशन जो बनाई जाती है वो एक फ्लैशिंग का ही माध्यम होता है। उसको हम एक सॉफ्टवेयर लोडिंग प्रक्रिया भी कह सकते हैं मोबाइल सेट पर। अब हम देखेंगे इसके लिए किस किस मतलब क्या क्या यूज करते हैं, किस किस क्या क्या उपकरण है, उनका क्या यूज है। उसके पहले आपको एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि यदि आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता पहले पड़ती है। इंस्टॉल करने के लिए आप देखेंगे इसमें एक हमने सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव लगा के रखी हुई है और इस पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो इसका एक सेटअप बन के आता है यूएफएस का। यूएफएस यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है सभी मोबाइलों के फ्लैशिंग वर्किंग सॉफ्टवेयर के लिए। अब देखेंगे आप एक सॉफ्टवेयर, ये यूएफएस का एक सेटअप है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप इसका जो एक फोल्डर सामने बन के आ गया है। चूंकि लैंग्वेज इसकी अलग टाइप की होती है तो हमें समझने के लिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं जिनको आप समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हिंट के लिए कुछ लिखा, जैसे एन लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। जैसे एन करना नेक्स्ट कर सकते हैं आप, और यदि आपको सी कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। अदर्स पॉइंट पे जाना है तो आपको वी ऑप्शन खोलेंगे तो अदर्स में जा सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं। तो एन करेंगे तो नेक्स्ट होकर के ये प्रक्रिया आगे बढ़ने चालू हो जाएगी। चूंकि हम यहाँ पे करेंगे इसलिए नहीं, इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पहले से सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है और इसको बार बार करने पर वो करप्ट होने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको जो है केवल इसमें एक सिंपल तरीका होता है कि आप एन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर प्रोसीजर चालू हो जाएगी, एक लाइन बन के आएगी और लाइन बनते हुए वो प्रोसीजर आगे बढ़ेगी और एक एफ ऑप्शन लिख के आएगा, एन की जगह एफ लिख के आएगा तो वो फिनिश हो जाता है। यस सर, ये बताएं मार्केट में जब हम यूएफएस खरीदने जाते हैं और फिर उसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, हाँ, तो ये कैसे कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल होता है? क्या इसके लिए कोई सीडी आती है या कुछ फाइल्स वगैरह आती है? कैसे इंस्टॉल किया? हाँ, इसके लिए सीडी आती है मार्केट पे। जो भी सॉफ्टवेयर लेंगे आप उसके सॉफ्टवेयर के साथ एक आपको बढ़िया पैकेज मिलेगा, पैकेज सीडी का पैकेज रहेगा। तो उस सीडी जो मेन तो एक ही होती है जो विशेष सॉफ्टवेयर सेटअप की होती है, बाकी अदर्स और भी होती है उसमें, लेकिन एक सॉफ्टवेयर की सीडी होती है। जिस प्रकार से हमने अभी आपको लगा के दिखाया कि जैसे ही आप जो है इसको कैंसिल करोगे और सीडी को जब आप लोगे तो इस प्रकार का यूएफएस सेटअप बना आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए सीडी ही लगी हुई है यहाँ पर, और उसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फोल्डर बना आ जाएगा और फोल्डर बना आएगा तो आप एन सी बी वगैरह दिए हुए हैं ऑप्शन। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वो ऑप्शन मतलब आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, सेटअप लोडिंग चालू हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं। एक चीज और मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें मिनिमम उतना स्पेस जरूरी है। हाँ, जैसे आप 342.53 MB स्पेस दिया है, 342
.53 MB स्पेस होना चाहिए। और चूंकि नीचे जो स्पेस दिखा रहा है, जो हम अपने इसी का कंप्यूटर का जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ पे शो कर रहा है। हार्डवेयर में जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस नीचे शो कर रहा है, बाकी आपके सॉफ्टवेयर स्पेस आप ऊपर देख सकते हैं। ये इसका मतलब आप 342.53 MB का स्पेस होना चाहिए। जो हार्ड डिस्क है वो कम से कम 350 MB की होनी चाहिए। हाँ, 350 MB होनी चाहिए, और इतना तो खैर नॉर्मल है, कोई भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं आराम से इतना स्पेस मिलता है। तो इसको इस प्रकार से हमने आपको बताया कि इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आपको इसमें यूज होने वाले, फ्लैशिंग में यूज होने वाले उपकरणों की जानकारी देंगे, क्या क्या चीजें इस पे लगती हैं उस चीजों की आपको जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको एक बॉक्स है, आपके सामने डिब्बा है, ये डिब्बा आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये फ्लैशिंग बॉक्स कहलाता है। फ्लैशिंग बॉक्स UFS, यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर, जो कि ये सभी मोबाइल सेटों के लिए अधिकतर जो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं उन मोबाइल सेटों के लिए ये यूज किया जाता है। मार्केट में तो कई अलग अलग प्रकार के बहुत से आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अब आपको ऑप्शनों के विषय में बताएंगे। ये देख सकते हैं पॉइंटों के विषय में, ये कुछ पॉइंट है, ये LED वगैरह होती है। ये सभी LED जब आप ज्वाइंट करेंगे उसके लिए इंडिकेशन LED जलती है। जब आप वर्किंग करते हैं तो उसकी LED इंडिकेशन जलती है। तो उस LED वगैरह यहाँ पर दी हुई है, जो यूज प्लस वर्किंग उस समय यहाँ पर LED दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम फ्लैशिंग केबल लगाते हैं, और यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं USB केबल जो कनेक्टिव होती है वो भी लगाते हैं। लेकिन इसका दूसरी तरफ भी पॉइंट होता है जिसको आप आसानी से यहाँ पर भी उस चीज को, केबल को आप ये सिस्टम और बॉक्स कनेक्टेड केबल लगा सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली रूप में ये हम आपको लगा के दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये एक सिस्टम प्लस बॉक्स के अटैचमेंट केबल है, कनेक्टिविटी केबल है, जो कि आपके सिस्टम और बॉक्स से कनेक्ट वाली केबल होती है। अब इसको लगाने के लिए आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गोल टाइप का ऑप्शन है, तो ये जाएगा यहां पर, आप देख सकते हैं ये देखिए केबल लगा। इसके बाद इसको जो है दूसरी तरफ ये USB पॉइंट केबल है, इसको कंप्यूटर के USB पॉइंट केबल पर हम लगाएंगे इस तरफ वाले में, हाँ, जिसमें थोड़ा आसानी से लग जाए। ये देख सकते हैं आप, और ये देखेंगे आप सामने इंडिकेशन प्राप्त होने लगा। आपको यहां पर ये इंडिकेशन प्राप्त होने लगा है। अब ये इसकी हार्डवेयर प्रोसीजर आपने जान ली कि किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, फ्लैशिंग किस प्रकार से की जाती है, अब उस पे आएंगे। अब हम देखेंगे इसका जो पहले से इस मोबाइल सेट पर जो यूज है, पहले से सॉफ्टवेयर यूज है, तो उस सॉफ्टवेयर के विषय में हम देख सकते हैं। यहां पर आइकॉन पर आप देख सकते हैं एक जो UFS का सॉफ्टवेयर है वो पहले से लोड हुआ है इसमें। अब इस सॉफ्टवेयर को हम खोलेंगे, ये देखिए आप यहां पे सॉफ्टवेयर खुल चुका है। जिस सॉफ्टवेयर पे हम वर्किंग करने जा रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर पे दिए तो काफी रहते हैं, लेकिन जो हमारे यूज का है उसको हम खोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नोकिया सीरीज के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि नोकिया सीरीज पे ही काम कर रहे हैं और करता है, तो इसके बाद देखेंगे ये नोकिया सीरीज पे जाएंगे और यहां पर एक DCT-4 करके एक कंप्लीट इसका सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, उस पर क्लिक करने के बाद इसको हम रन क्लिक कर देंगे। इसका मेन ऑप्शन होता है रन पे जाके क्लिक करेंगे तो वह ऑप्शन आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर खुल चुका है। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे खोलने के बाद कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है, मतलब सभी चीजें अब इसकी कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्ट होने के बाद हमारे पास जो भी मोबाइल सेट होता है उस मोबाइल सेट को हम जाकर के फाइलें वगैरह खोलते हैं, मोबाइल मॉडल खोलेंगे और मॉडल खोलने के बाद जो भी मॉडल सेट होता है, जैसे यहाँ पर 1600 मोबाइल है तो 1600 मोबाइल देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो ये 1600 मोबाइल यहाँ पे स्क्रीन पे सामने आ गया है। अच्छा, ये मोबाइल का
का मॉडल नंबर। हाँ, मॉडल नंबर होता है, तो जो भी मोबाइल का मॉडल नंबर होता है उसको हम स्क्रीन पे सामने ला सकेंगे, क्योंकि उसी मोबाइल पे तो हमें काम करना है, इसलिए उस मोबाइल को लाते हैं। इसके बाद कुछ इसकी फाइलें होती हैं, उन फाइलों को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसी काफी यहाँ फाइलें होती हैं, लेकिन पहले से हमें जानकारी रखना पड़ती है कौन की किसकी क्या कौन सी क्या फाइलें होती हैं। तो ये फाइलों की गाइडलाइंस आती हैं, उनसे आपको जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम फाइलों को सेलेक्ट करते हैं कि पहले से थोड़ी सी जानकारी रहना चाहिए कि कौन सी फाइल क्या होती है और उस फाइलों को हम किस प्रकार से सेलेक्ट करते जाते हैं, जिससे कि ये मोबाइल सेटों पे ये फाइलें आपके इंस्टॉल होंगी और अलग होकर के न्यू तरीके से रनिंग बेस पे आ जाएंगी। अब इसके लिए एक और जानकारी देना चाहेंगे, केबल। अब मेन केबल की बात करेंगे। अभी तक तो कंप्यूटर प्लस बॉक्स की अटैचमेंट केबल थी, अब ये मोबाइल सेट की फ्लैशिंग केबल होती है। यदि ये लगा करके करेंगे तभी मोबाइल सेट की फ्लैशिंग हो पाएगी, वरना फ्लैशिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके वैसे तो आने के लिए बहुत सारे मॉडलों की केबल आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी केबल हैं और भी बहुत सारी आपको काफी केबलें होती हैं। इतनी केबलें होती हैं, बहुत सारे मोबाइल सेटों की केबलें होती हैं जो कि हमारे एक बॉक्स में कंप्लीट रखी हुई है, लेकिन हम उन केबलों को यूज करते हैं जो अधिकतर हमारे वर्किंग पोजीशन में बनी होती है। ये देख सकते हैं, सारी मोबाइल केबलों की फ्लैशिंग केबल कहलाती है। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग फ्लैशिंग केबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मेन वर्किंग की ओर। इसके लिए पहले से हमने एक मोबाइल बोर्ड लेके रखा है जो कि 1600 मॉडल था और उसकी फ्लैशिंग मॉडल केबल लेके रखी है। इस मोबाइल केबल को हम जो पहले बता चुके उसमें जाकर के लगा देंगे और लगाने के बाद मोबाइल सेट में ऑप्शन होता है, इसके सॉफ्टवेयर पॉइंट होते हैं, जैसे आपको दिखाना चाहेंगे इस तरीके से, क्योंकि आपको कंप्लीट ही मोबाइल आपके पास आएगा, ना कि खुला हुआ मोबाइल आएगा, है ना। तो खोल के तो वर्किंग करेंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी कि हमारे सामने एक पैक मोबाइल है। ये देखिए, अब ये क्या होता है, यहां तो आपको कई बार आपको प्रैक्टिकल में चर्चा कर चुके हैं कि यहां पर बैटरी पॉइंट लगाए जाते हैं और बैटरी पॉइंट के बाद आपको सर्किट और ट्रेसिंग में भी बताया गया था कि इसके सॉफ्टवेयर पॉइंट भी होते हैं जो कि यहां दिख रहे होते हैं, यहां पर अंदर इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहां सिम लगती है, इसके जस्ट बाजू में थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिख रहा होगा जरूर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहां पर सॉफ्टवेयर पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहां पे सिम लगती है, यहां साइड में सॉफ्टवेयर पॉइंट है, ये बैटरी कनेक्टर है। तो ये जो केबल है इस तरीके से जाकर के बैटरी पॉइंट से और सॉफ्टवेयर केबल, ये देखिए पॉइंट बने हुए हैं आपके, ये पॉइंट जाकर के नीचे जाके अटैचमेंट हो जाते इस तरीके से। तो ये चालू वर्किंग हो जाती। चूंकि प्रैक्टिकल वाला सेट है तो हम इसको आराम से ऐसे ही, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो काम करने की, तो हम इसको आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोबाइल सेट को लगा रहे हैं, लगाने के बाद इसको आप पकड़ सकते हैं इस प्रकार से, पॉइंट पे पकड़ेंगे। पॉइंट पे पकड़ने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से पॉइंट पे पकड़ लिया हमने, और अब हम देखेंगे ये मोबाइल फ्लैशिंग के लिए कंप्लीट है नहीं। यदि यहां पे ऑप्शन आता है ओके, तो हम समझ सकते हैं कि ये फ्लैशिंग के लिए मोबाइल सेट कंप्लीट है। यदि ओके नहीं देता है तो आप अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे अभी ओके कंडीशन नहीं ले रहा, हो सकता है थोड़ा सा कुछ ऐसा दिक्कत ना आ रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में काम करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि प्रैक्टिकल सेट भी है, प्रैक्टिकल फ्लैशिंग डिब्बे भी हैं, केबल भी हैं, तो उनको थोड़ा सा हमें अटैचमेंट अच्छे से करके रखना पड़ता है। अब आप दोबारा देख सकते हैं, फिर से हम इसको पकड़े हुए हैं, जब तक ओके कंडीशन नहीं आएगी थोड़ा सा हमें फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। ये देखिए आप ओके कंडीशन आ चुकी है। ओके कंडीशन का मतलब है कि आप फ्लैशिंग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्लैशिंग मोड आगे वर्किंग चालू हो गई है। अब आप कुछ लाइनें देखेंगे जो धीरे धीरे करके वो लाइन इंडिकेट करती जाती हैं, जो कि फ्लैशिंग कंप्लीट होना चालू हो जाती है। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक येलो पट्टी चलना चालू हो गई है, कुछ समय बाद ब्लू पट्टी भी चलना चालू हो जाएगी। तो प्लस इरेजिंग एंड न्यू तरीके से उसमें इंस्टॉलिंग, ये दोनों की वर्किंग यहाँ पर चल सकती हैं। तो आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, आप जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, है ना। तो अभी पहले इरेजिंग कर रहा है, इरेजिंग कर रहा है।
है ना। इरेजिंग का मतलब क्या है? इरेज का मतलब खाली करना, ब्लैंक कर देना। हाँ, तो ब्लैंक पोजीशन चल रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब लोडिंग प्रोसीजर भी चालू हो गई है। यानी जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसको इरेज यानी मिटा के सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल, हाँ, नए तरीके से आप उस पर फिर से देख सकते हो। धीरे धीरे ये प्रोसीजर आपकी बढ़ती जाती है ना। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनके पॉइंट वगैरह लिख के आते हैं, कौन सा क्या होता है, वर्किंग करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी सॉफ्टवेयर प्लस फ्लैशिंग वर्किंग कहलाती है। जब भी मोबाइल सेटों में आपके हैंग है, रीस्टार्ट है, ऐसे अदर्स फॉल्ट जो आते हैं जो हमें ये लगते हैं कि यार ये हमारे सॉफ्टवेयर से क्लियर हो सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर से चेक भी करवा सकते हैं कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब सॉफ्टवेयर से चेक पोजीशन हम करवाते हैं तो वो जो बोला जाता है कि फ्लैशिंग करें, तो फ्लैशिंग यही वर्किंग होती है जिसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लोड कर रहा है, कि इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर उसके अंदर लोड करते हैं और लोड करते हुए ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर की वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। चूंकि छोटी स्क्रीन होती है, कभी कभी बड़ी स्क्रीन पर स्पष्ट यहां पर लिख के भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब ये क्या हुआ, अब इसको आप नॉर्मल आराम से खोल सकते हैं और खोल करके आप देख सकते हैं कि इस सेट की, यानी आप जो रैपर दिखाएंगे आप इसका, इस सेट जो आप कंप्लीट सेट था, ये सेट की आपकी कंप्लीट वर्किंग हो चुकी है। तो आप जो है इस तरीके से सेट वर्किंग आप इसको इस तरीके से पैक करके आप इसको सेट को दे सकते हैं चालू करके, ये मोबाइल सेट की। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई फ्लैशिंग की प्रोसेस। तो जैसा कि आपने देखा, हालांकि देखने में काफी आसान लग रहा है ये, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाँ। इसमें आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, एमसीयू में क्या सेलेक्ट करना है। हाँ, तो ये आपको प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर की समस्या भी हम दूर करवाएं। पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट रहते हैं इसमें, काफी चीजें रहती हैं इसमें, लेकिन ये होता है जब जिस चीज की प्रैक्टिस करो, जब आप थोड़ा सा काम करते हैं तो वो चीज फिर धीरे धीरे हमें क्लियर होती जाती है, कहाँ कैसा कैसा क्या होता है। ये आपको एक नॉर्मल रूप से सेटअप मोड आपको दिखाया गया कि जिससे थोड़ा सा आप उसको समझ सकें। तो ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आपके लिए था। आशा है इस प्रैक्टिकल के बाद कम से कम आप सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए कम से कम एक स्टेप आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल था।